हमारे इसमें कैसे आ गए? कौन सा संविधान को मौलिक अधिकार तोड़ रहे हैं आप लोग? हमारे संविधान को तोड़ रहे हैं आप लोग। जितना वीडियो सीडी था वो लोग सब छुपा दिया और हम लोग पर प्रहार करने लगे और किचन से छोलना कलचूल सब निकाल के और हम लोग बोले कि हम पार्षद हैं तो हम किसी पार्षद को नहीं जानते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत दिन से हमारे चर्च है। जो बाइबिल है वो 6-7 बाइबिल था वहाँ पर, उसको लेके जा रहे हैं और साथ में जो प्रोजेक्टर था उसको भी लेके जा रहे हैं। हालेलुया। जब से कि प्रियो, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो पर छत्तीसगढ़ के अंदर रायगढ़ जिले के सावित्री नगर की एक वीडियो शेयर की थी, जहां आपने देखा था कि किस तरह का विरोध मसीहियों पर किया गया, वो भी हिंदू संगठनों के द्वारा। लेकिन इस वीडियो पर हम आपको इस वीडियो के अंदर उन हिंदू संगठन के एक व्यक्ति पर उसी विषय पर एक वीडियो जिस पर उसने बात की है उस विषय में हम आपको दिखाएंगे और इस पर वहाँ के पुलिस का क्या कहना है, हम इस पर भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए। सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो मैंने अपने एक आदमी को भेजा और उनको ऊपर भेजा, तो वो जाके देखा कि उसको भी यदि वो हो गया था तो उसको वहाँ बैठा रहे थे और प्रेयर करने के बोल रहे थे। तो तुरंत वहाँ से बाहर निकल के मुझे फोन किया कि यहाँ पास धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो मैंने CSP साहब को और तहसीलदार साहब को सूचना दी। उसके बाद तुरंत मैंने यहाँ पहुंचा और भी अपने पार्षद को बुला के हम लोग जैसे ही ऊपर गए, तो जैसे हम ऊपर गए तो वो लोग हम लोग तुरंत वहाँ ऊपर गए तो लोग के द्वारा यानी DVD वीडियो सब चलाया जा रहा था। हम लोग जैसे देखे रुक गए और जितना वीडियो सीडी था वो लोग सब छुपा दिया और हम लोग प्रहार करने लगे और किचन से छोलना कलचूल सब निकाल के और हम लोग बोले कि हम पार्षद हैं तो हम किसी पार्षद को नहीं जानते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत दिन से हमारे चर्च है। तो हमारे द्वारा कहा गया कि कौन सा चर्च है, तो नहीं हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं और अब सब प्रयोग करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। और यहाँ पर जो कार्यक्रम पूरा धर्म परिवर्तन चल रहा है, 100% धर्म परिवर्तन का ही कार्यक्रम चल रहा है। मारपीट हुई, पूरा लेडीज लोग को आगे कर दिया गया था और जेंट्स पीछे हो गए। इस धर्मांतरण को लेकर कभी कुछ संगठनों के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग आए थे पुलिस के साथ में लेकर। 6-7 लोग थे बाहर के जो अपने कुछ धर्मग्रंथ के प्रचार प्रार्थना कर रहे थे, तो अभी उनको लेकर थाना जा रहे हैं और वहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर उसके अनुसार से फिर कार्रवाई की जाएगी। साहित्य और DVD वगैरह भी जब्त किया गया है। जो बाइबिल है वो 6-7 बाइबिल था वहाँ पर, उसको लेके जा रहे हैं और साथ में जो प्रोजेक्टर था उसको भी लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना इस व्यक्ति की बातों को, आपने सुना कि यह क्या बोल रहा है, जहाँ इसने अपने ही मुंह से क्या कहा कि इसका कोई दोस्त था जो यहाँ चर्च के अंदर आया हुआ था। चर्च के अंदर जाने के बाद उसे प्रार्थना करने को कहा, तो उस दोस्त ने इस व्यक्ति को फोन करके कहता है कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। मतलब हद है, ये बोल रहा है, शायद इसे पता नहीं कि ये क्या बोल रहा है। प्रियो, एक नॉर्मल सी बात है, जब आपने और हमने जब शुरू में हमें किसी के द्वारा यह पता चला था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वह कैसे बीमारियों को चंगा करता और परेशानियों को दूर करता है, तब जब हम पहली बार चर्च जाते हैं तब उस चर्च के अंदर वहाँ के वॉलंटियर्स हमें बैठाते हैं, क्योंकि तब किसी को वहाँ चर्च के तौर तरीके पता नहीं होते हैं। तब हमसे सिंपल बैठने के लिए कहा जाता है और प्रार्थना करने को कहा जाता है और यह बोला जाता है कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि जो आपकी तकलीफ है उसे बताइए, जैसा प्रार्थना करने आपको आता है वैसे करिए। और वहाँ के पास्टर द्वारा कहा जाता है कि चर्च के लास्ट में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सिंपल सी बात है। और जैसा आपने सुना कि जब इस सज्जन के दोस्त को चर्च के अंदर जाकर उसको बैठाया गया और प्रार्थना करने को बोला गया, तब उस सज्जन ने इसको फोन करके बताया कि वहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मतलब हम यह भी समझ सकते हैं कि ये सब हिंदू संगठनों के द्वारा एक पहले साजिश थी, पहले से प्लानिंग की थी ऐसा करने की। पहली बात तो इनके पास प्रॉपर सबूत नहीं होता है। इनका ये भी कहना है कि वहाँ चर्च के अंदर बहनों को आगे कर, पुरुषों को पीछे कर बहनों से मारपीट कराया गया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई नहीं करता। आप कुछ भी कर सकते हो और वे अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते। ये उस एकता को दिखाता है और उस वफादारी को दिखाता है कि वे अपने परमेश्वर के लिए और अपने अगुआ, अपने पास्टर के साथ खड़े हैं, चाहे जो हो। वरना आज के समय कौन किसी का साथ कैसे देता है। अगर मसीही भाई बहन गलत होते तो वे बिल्कुल वहां से भाग जाते। इस चम्मच वाले इंसिडेंट से पहले एक दूसरी महिला ने यह कहा कि आइए बैठकर बात करते हैं, ऐसे चिल्लाकर कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन इनको ये समझ कहाँ आएगा। इनको तो यह चिल्लम चिल्ली करनी ही है, मारपीट करना ही है। और वहाँ चर्च के अंदर पहले कौन धक्का मुक्की शुरू करता है ये आपने वीडियो में देखा ही होगा प्रियो। और वहाँ चर्च के अंदर राम के नारे लगाने लगते हैं,
तब जाकर यह घटना हुई। बिल्कुल मसीहियों को यह बात शोभा नहीं देती है, लेकिन जब कोई परेशान कर देता है तब ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। जैसा इस व्यक्ति ने बोला कि पुलिस को सूचना कर दी गई थी, लेकिन पुलिस के बिना पहुंचे ही ये संगठन अंदर जाकर अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए। इनको पुलिस के साथ ही आकर वहां लीगल तौर पर एक्शन लेना था अगर वहां कुछ गलत होता तो। और जैसा कि ये पुलिस भाई साहब का कहना आपने सुना कि घटनास्थल से इनको प्रोजेक्टर और बाइबल मिली है और हमने बाइबल को जब्त कर लिया है। अब आप ही बताइए, क्या बाइबल और प्रोजेक्टर एक सबूत है धर्म परिवर्तन का? जैसे दूसरे समाज का भी धर्म ग्रंथ होता है, गीता, कुरान या रामायण, ठीक वैसे ही क्रिश्चियनों का भी एक ग्रंथ है। एक धर्म ग्रंथ बाइबल को किस तरह से सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सोच आज हमारे बीच है, जहाँ कैसे कैसे आरोपों को लगाया जा रहा है। आखिर अब क्रिश्चियनों के पास, पास्टर के पास बाइबल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? आज पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब ये बाइबल ही है, जिससे सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। और इन लोगों को क्या तकलीफ़ है, दुनिया में कितने कितने गलत काम हो रहे हैं, उसको छोड़कर जिस बाइबल से कितने अच्छे जीवन जीने को प्रेरणा मिलती है, कितनों का जीवन सुधर रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इनको इस बात से तकलीफ़ हो रही है। हालेलुया। पर कोई नहीं, जितना विरोध होता है उतना ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में आज लोग जान भी रहे हैं। प्रियो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।